देंगे. So here comes the first question. So you have been given intensity ratios as 81/1. Then you have been asked to find out the ratio of intensity of maxima and minima in the fringe system. That is, you're supposed to find out I max upon I minimum in this question. Come on, go for it. You have a couple of minutes and you're supposed to just crack it. Just crack it and let me know how are we supposed to do that. You started with the mainstream answer, right? I1 upon I2 is 81/1. This is a given part. इसके आगे क्या करने का तुमको? First step, take square root on both sides. तो वो रूट I1 फिर कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो करो. हाँ. फिर वापस से स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स कर दो, आंसर आ जाएगा. कितना आंसर आ रहा है? जस्ट ड्रॉप इट इन द चैट बॉक्स. ओके, वेरी गुड. और कितने लोगों को आया आंसर? You can simplify to the finest ratio, huh? We have one answer here, which is very fine, and other people can like take it to the finest form. Perfect, very good. काफी लोग को आया आंसर. So it's like you can go with any method, guys. तुमको इतना सारे मेथड बताया. You can go in, you can convert it into amplitude. You can just trace however you wish to. Okay. अब यहाँ पे इन्होंने ये वाले मेथड से किया है, एम्पलीट्यूड वाले मेथड से सब्स्टिट्यूट वगैरह करके, ठीक है, आंसर निकाला है. तो यहाँ पे इनको 100/64 आता है. फिर उसको 100/64 को ही हम लोग 25/16 भी लिख सकते हैं. या सबसे सिंपल, ये थोड़ा सा लंबा हो जाता है. सबसे सिंपल स्टेप 1, टेक स्क्वायर रूट. तो रूट I1 अपॉन रूट I2 इक्वल्स टू 9/1 हो जाता है. कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो, समझा? सिंपली डू कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो. तो वो 10 + 1 अपॉन 10 - 1 हो जाएगा. ठीक है, सॉरी 9 + 1 अपॉन 9 - 1 हो जाएगा. तो 10/8 हो जाएगा. ठीक है, फिर स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स 100/64, दैट इज I max by I minimum. तो 100/64 को फर्दर सिंप्लीफाई किया तो 25/16 आता है. ओके, चलो. अब very famous, this is very famous, huh? This question is very famous. The ratio of amplitude of the two waves is x/y. मतलब क्वेश्चन में दिया है कि A1/A2 is x/y. ऐसा क्वेश्चन में देखे रखा है. तो वो लोग क्या बोल रहे हैं? फाइंड I max minus I minimum upon I max plus I minimum. मतलब क्या? मतलब तेरे को पहले I max और I minimum ढूंढना पड़ेगा. सबसे पहले एक बार वो हो गया ढूंढ के, देन उसके बाद उसका कॉम्पोनेंट डिविडेंडो करके इन्वर्टेंडो करना पड़ेगा, या डिविडेंडो कॉम्पोनेंडो करना पड़ेगा.
समझा? तो दे लाइक इंटेलिजेंट, मतलब तुमको फर्स्ट स्टेप क्या है, A1/A2 दिया है, इससे भाई साहब आपको जाना है आई मैक्स बाई आई मिनिमम पे, ठीक है। फिर इसके बाद इसका आपको कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो करना है, दैट इज आई मैक्स प्लस आई मिनिमम अपॉन आई मैक्स माइनस आई मिनिमम, एंड देन इसका इन्वर्टेंडो करना है, ठीक है। यहाँ पे कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो होएगा, फिर यहाँ पे इन्वर्टेंडो होएगा। इन्वर्टेंडो मतलब क्या, कुछ खास नहीं, उल्टा कर देने का खाली उसको। तो ये आई मैक्स माइनस आई मिनिमम अपॉन आई मैक्स प्लस आई मिनिमम हो जाएगा। लेकिन ये सिर्फ वन साइड नहीं होगा, ये बोथ साइड रहेगा, ये जो एलएचएस में होगा वो आरएचएस में भी होगा। तो दिस इज द फ्लो यू आर सपोज टू फॉलो, ठीक है। तो यू हैव कपल ऑफ सेकंड्स विथ यू, लेट्स सी कितने बेटर तरीके से तुम चीजों को क्रैक कर पाते हो। अभी ये तो स्टेप्स पता है आपने क्या करना है, ठीक है। सब लोग ने यहाँ तक तो अपना जिंदगी बना ही लिया रहेगा भाई, आई मैक्स अपॉन आई मिनिमम तक सब लोग पहुंच ही गए रहेंगे, ठीक है। किसी ने कुछ भी मेथड किया हो भले, यहाँ तक तो वो पहुंच ही जाता है, समझा? हाँ ये बात तक तो वो पहुंचना ही पहुंचना है। फिर यहाँ पे पहुंचने के बाद क्या करने का, ये x प्लस वाई द होल स्क्वायर, इसको x को एक्सपांड कर दो, इसको खोल दो, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy करके ये हो जाएगा, ठीक है। अब ये होने के बाद वंस वंस यू आर डन विद दिस, तुमको क्या करना है, कंपोनेंट विंडो करना है, तो करने का पूरा करने का, यहाँ पे क्या तो वहां पे भी होएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या होएगा भाई, यहाँ पे ये जो पार्ट है, ये पार्ट के साथ क्या होगा, यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy माइनस डिनोमिनेटर, तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2xy हो जाएगा, समझ रहे? द होल अपॉन, ठीक है, द होल अपॉन न्यूमरेटर, सॉरी प्लस करने का था ना, सॉरी न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, तो ऊपर ये होगा ना। ऊपर प्लस रहेगा, फिर नीचे नीचे क्या होएगा, न्यूमरेटर माइनस होगा ना। माइनस, तो नीचे माइनस वाला पार्ट आएगा, गेटिंग इट, नीचे माइनस वाला पार्ट आएगा, तो वो पूरा साइन पलट जाएगा। तो ऊपर क्या होएगा, ऊपर 2xy और ये 2xy कैंसिल हो जाएगा, नीचे एक्स स्क्वायर कैंसिल होएगा, वाई स्क्वायर कैंसिल होएगा, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x टू स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई प्लस स्क्वायर टू प्लस वाई वाई स्क्वायर स्क्वायर 2y स्क्वायर, 2xy 4xy, 4xy। ऐसे ये अपने को तो मिलता है। देन इसके बाद इसका भी इन्वर्टेंडो कर देंगे, सो दिस इज हाउ वी गेट इट। सो जितने भी लोग ने बताया उसमें से रिया पाल का आंसर वाज परफेक्ट, बाकी लोग थोड़े से डगमगा गए थे भाई साहब, बट दिस इज हाउ इट इज सपोज्ड टू बी डन, ओके। एंड इट्स अप टू यू हाउ यू कम फ्रॉम हियर टू हियर, दिस इज योर चॉइस, तुम कुछ भी लो, तुम उसको a1/a2 को तुम √i1/√i2 इक्वल्स टू x बाई वाई लिख के उसका कॉम्पोनेंट डिविडेंडो करके यहाँ तक पहुंचो, तुम कुछ भी करो भाई, वो तुम्हारा लुकआउट है, समझा? उसके साथ किसी का लेना देना नहीं है, बट अल्टीमेटली ये आंसर आना चाहिए, दैट इज व्हाट इज गोइंग टू मैटर। सॉर्टेड, पक्का? चलो, जिनको नहीं आया ऐसे करना था, स्क्रीनशॉट लेके रखिएगा, फिर से एक बार ट्राई करिएगा, ठीक है। इवन तत्व का आई गेस क्वेश्चन नंबर 13 या 14 is similar to this, and you would find many questions in Tattva which belongs to this criteria. चलिए बढ़िए जी आगे। So you have been given two sources have intensities in the ratio 9:1. Find the ratio of maximum to minimum intensity. Kind of easy question, huh? You have been already given with intensity. तुमको आई मैक्स अपॉन आई मिनिमम ढूंढना है, चलो एकदम फटाक से करके बताइएगा इसे, डोंट वेस्ट योर टाइम, जस्ट डू इट फास्ट। आंसर 4। कितना आ रहा है आंसर? 4 4/1। वही 4/1।
ओके, नॉट अ बिग डील। तो यहाँ पे तो बहुत लंबा मेथड से किया है, बट तुमने जो शॉर्टकट लगाया है वो ज्यादा बेटर है। हाँ ठीक है, तो यू कैन सी it would sum up to be 4/1 at the end. Done? यस सर। बाकी सर हाँ, बोलिए ना। क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेना है। क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट चाहिए, ये लीजिए। डन सर। तो ये तुम्हारा मेन स्ट्रीम क्वेश्चंस भी ऐसे दिखेंगे तुमको। ठीक है, एग्जाम्स में भी तुमको, एग्जाम्स में तो ऑप्शन भी रहता है, तो थोड़ा सा एक एडवांटेज पड़ जाता है। ठीक है, तो फायदा उठाने को आना चाहिए, ऐसा नहीं कि बस खाली करे जा रहे, कितना करना है ये भी पता होना चाहिए कभी कभी। चलो, तो यहाँ पे एक पार्ट समझ में आ गया जी दिमाग में। अब बढ़ते हैं अगले पड़ाव की तरफ। हमने देखा जब हम लोग सुपरपोजिशन सीख रहे थे, वी सॉ कि दो टाइप के इंटरफेरेंस देखे हमने। एक था कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और दूसरा कौन सा था रे? दूसरा था डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है, तो एक बेसिकली कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है और दूसरा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। तो व्हेन वी से कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, तो वो कब कब होता है, चलो जरा ध्यान से देखते हैं। अभी पाथ डिफरेंस मतलब इट इज रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ लैम्बडा। ठीक है, अभी एक पूरा वेव का लेंथ कितना होता है रे? एक पूरा वेव एक्चुअली देखा जाए तो लैम्बडा होता है। तो यहाँ जो डिस्टेंस आई कैन से लैम्बडा है, तो ये अगर लैम्बडा तो ये क्या हो जाएगा जी? ये लैम्बडा/2 हो जाएगा। ठीक है नहीं? तो अगर मैं रिप्रेजेंट करूँ तो ये 1 लैम्बडा/2 है, ये 2 लैम्बडा/2 है, ऐसे ये 3 लैम्बडा/2 है, ये 4 लैम्बडा/2 है। समझ रहे हो? जस्ट लिखने का तरीका एक। तो ऐसे पॉइंट्स दिए मैंने, 0 O A ऐसे सब नाम दिया। तो एक पार्ट अगर लैम्बडा/2 है तो दूसरा पार्ट उसका ऑटोमेटिकली 2 लैम्बडा/2, 3 लैम्बडा/2, ऐसे मल्टीपल्स ऑफ, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्बडा/2 है। अब एक और वेव अगर है तो गाइस कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस किसको कहते हैं? जब कभी भी क्रेस्ट ओवर क्रेस्ट और ट्रफ ओवर ट्रफ होता है उसको कहते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो ये वाले वेव के ऊपर, ये वेव का अगर मैं एंड उठा के इसको इसके ऊपर मर्ज करूं तो कब कब कंस्ट्रक्शन मिलेगा? तो भाई जब जब मैंने ओ को ओ के साथ मर्ज किया मिलेगा, ठीक है नहीं? फिर उसके बाद बी पे मर्ज किया तो मिलेगा, ठीक है नहीं? एक तीसरा वेव को लेकर के मैंने डी पे मर्ज किया तो मिलेगा। मतलब तुम देख रहे हो ओ पे मिल रहा है, बी पे मिल रहा है, डी पे मिल रहा है। ओ पे पाथ डिफरेंस क्या रहेगा? 0 रहेगा। बी पे पाथ डिफरेंस 2 लैम्बडा/2 रहेगा। डी पे पाथ 4 लैम्बडा/2 रहेगा। तो इफ आई ऑब्जर्व द कॉमन पैटर्न इन दिस कि कहां कहां मैंने ये वेव को सुपर इम्पोज किया तो मेरे को पैटर्न में नजर आएगा। तो भाई साहब मेरे को 0 पाथ डिफरेंस पे मिल रहा है, मेरे को 2 लैम्बडा/2 पे मिल रहा है, मेरे को 4 लैम्बडा/2 पे मिल रहा है। समझ रहे हो? मतलब मुझे यस सर। कौन से लैम्बडा/2 पे मिल रहा है, थोड़ा ध्यान से देख के ऑब्जर्व कर पा रहे हैं? इवन नंबर्स, ठीक है नहीं? इवन नंबर्स पे मिल रहा है। तो आई कैन से दिस दैट इट शुड बी इवन मल्टीपल ऑफ लैम्बडा/2 और इट शुड बी सिंपली n लैम्बडा, वेयर n का वैल्यू इज होल नंबर सीरीज। समझा? तो दिस इज अ कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इन टर्म्स ऑफ पाथ डिफरेंस। ओके, पाथ डिफरेंस के टर्म्स में बात किया हमने। तो इसका एक स्क्रीनशॉट तो बनता है भाई साहब, क्योंकि ये पाथ डिफरेंस वाली बातें हैं। डन? Yes, sir. Then on a similar note, if I want to check out for destruction, ठीक है, ये डिस्ट्रक्शन मतलब क्या रे? क्रेस्ट ओवर ट्रफ होना चाहिए ना? तो कहां पे होएगा? ऐसे पॉइंट ए पे होएगा। ये पॉइंट ए के बाद कहां पे होएगा रे? पॉइंट सी पे होगा। वेरी गुड, पॉइंट सी पे होगा एंड फिर उसके बाद में पॉइंट ई पे होगा। तो ए पे जब मैंने देखा तो ए पे द पाथ डिफरेंस इज 1 लैम्बडा/2।
फिर मैंने जब दूसरे केस में देखा तो वहां पे इट इज 3 लैम्डा बाई 2, इसके बाद इट इज 5 लैम्डा बाई 2 गाइस। इसके बाद केस 4 कौन सा रहेगा? केस 4 का क्या वैल्यू रहेगा? 7 lambda by 7 lambda. 7 lambda by 2 होगा। Again, it is 7 lambda by 2. So it is 1 lambda by 2, 3. So it is like covering up odd Odd multiple. All numbers. Okay. Yes. Odd multiple. So you can say it is n lambda by 2, or you can say it is odd multiple of lambda by 2. या फिर I can use the odd function in mathematics where it is written as 2m minus 1, जहाँ पे m is nothing but set of natural number series. वहाँ पे it was whole number series, यहाँ पे it is natural number. तो ये स्क्रीनशॉट भी आप अपने पास रख ले। Done, sir. ये मैंने जो किया यहाँ पे, ये मैंने इन टर्म्स ऑफ पाथ डिफरेंस किया ना लैम्बडा के टर्म्स में। द सेम कैन बी डन यूजिंग फेज डिफरेंस। अभी फेज क्या होता है? एंगल होता है, ठीक है। एंगल मतलब कैसे Yes. पाई वगैरह में मेजर करते हैं। तो टोटल एक वेव का पूरा टोटल, ठीक है, ऐसा होके ऐसा होना, मतलब ये ऐसे है, 360 माना जाता है, 2 पाई। तो पूरा वेव अगर 2 पाई है यहाँ तक बी तक, तो उसका आधा वेव कितना रहेगा? पाई। तो वी कैन से Pi होगा। दिस 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, ऐसे। अब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए हमको पता है कहाँ कहाँ पे मिलना होता है उसको। कहाँ कहाँ पे मिलना होता है कंस्ट्रक्शन के लिए? कहाँ 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 पे मिलता है? ओ पे, O पे, फिर B पे, फिर D फिर पे। बी पे, देन उसके बाद डी पे। तो यहाँ पे फर्स्ट केस 0, दूसरा 2 पाई, फिर 4 पाई। अगेन द सेम कहानी, इट इज इवन मल्टीपल ऑफ पाई, ठीक है नहीं? स्क्रीनशॉट ले लिया जाए। Yes, sir. कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इवन मल्टीपल ऑफ पाई पे हो रहा है। अब डिस्ट्रक्टिव के लिए भी खुद ही अंदाजा मार लिए रहेंगे तुम लोग ने। हाँ। कहाँ पे वगैरह डिस्ट्रक्शन देखो ना, क्लियरली डायग्राम पे दिख रहा है। पहला हुआ 1 पाई पे, फिर 3 पाई, 1 pi, फिर 3 pi, 5 फिर pi, 5 pi. 7 pi, 9 pi, all the odd multiples of pi. So this All would multiples. sum up to be 2m minus 1 pi, ठीक है। तो ये जो चीज दिया है ना जी यहाँ पे, ये बेसिकली यहाँ पे एक बहुत ही मेन प्रोफाइल चीज है जो तुम्हारे न्यूमेरिकल्स को बहुत अच्छे से क्रैक डाउन कर देता है। एंड पता भी होना चाहिए, अच्छे से ढंग से करने भी आना चाहिए, क्योंकि ये सब चीज आता है तो काफी ज्यादा समझ में भी आ जाता है। फिलहाल जो भी तुमने स्क्रीनशॉट लेके रखे हैं, द टेक्सचुअल कॉन्सेप्ट, अगले लेक्चर में ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को कैसे शॉर्टकट में यूज करने का और कैसे कम टाइम में इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करने का, ये मैं आपको सिखाऊंगा। तो प्रॉपरली आज के दोनों सेशंस रिवाइज करके आइएगा।